हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी MTS के 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे इंग्लिश और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके आया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सारे कॉन्सेप्ट को ही मैं क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था कि मार्टिकुलस का एंटोनिम्स क्या होता है। देखिए, मार्टिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म का एंटोनिम्स क्या हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा, कॉर्सरी हो जाएगा, रिगार्डलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, हाफ हार्टेड हो जाएगा और हिडलेस हो जाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास था कि आपका एब्सोल्युटली का करेक्ट स्पेलिंग बताया। तो देखिए, एब्सोल्युटली का करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपका ABSOLUTELY एब्सोल्युटली हो जाएगा ना। यहाँ पे आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग दिए हुए होंगे और एक उसमें से सही आपको बताना होगा, है ना। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बायोस्टेरियो का एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पे इसका मतलब होता है बहुत ही उग्र तरीके से कठोर या फिर शोर मचाना ना। तो देखिए, इसका एंटोनिम्स जो है वो आपका हो जाएगा ऑर्डरली हो जाएगा, सोलेमन हो जाएगा, सॉम्बर हो जाएगा, सोबर हो जाएगा, सैडेड हो जाएगा, स्लैड हो जाएगा, डिग्निफाइड हो जाएगा और साइलेंट हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इडियम्स, आपके पास एक इडियम्स दिया हुआ है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसका आपका इडियम्स बताना था। तो देखिए, इसका इडियम्स जो है वो आपका हो जाएगा दैट मीन्स द बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जीके जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनीता शर्मा इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, यानी अनीता शर्मा जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अनीता शर्मा की बात करते हैं तो ये आपके सत्रिया से रिलेटेड है। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2014 से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति जो है वो आपका 17 मठ में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ हुई थी, 17 मठ में हुई थी ना। वही महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पेश किया था और सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया था। याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भवनाथ मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं भवनाथ मेला का तो ये आपका गुजरात के जूनागढ़ में भद्रनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया गया है ना। वही महाशिवरात्रि के दौरान लगने वाले मेला, यह मेला जो है वो आपका गिरनार पर्वत श्रृंखला के पास लगता है। ये क्वेश्चन आपका आए के शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सोनल मानसी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सोनल मानसी की बात करते हैं तो ये आपके भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चलिए बात करते हैं 1992 की। इसमें क्या था कि 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी, यानी पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। तो वो थी आपकी सोनल मानसी। याद रखिएगा, कब मिला था, 1992 में मिला था। वहीं 2003 में इन्हें यानी सोनल मानसी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था ना। और इसी के साथ दूसरी भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। याद रखिएगा कि दूसरी भारतीय महिला नर्तकी कौन थी, तो वो थी आपकी सोनल मानसी। बात करते हैं हम लोग पहला की, तो देखिए भारत की पहली महिला नर्तकी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो थे आपके तंजौर बाला सरस्वती थी ना। याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई थी। देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी खेल की उत्पत्ति जो है वो आपका भारत में हुई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1992 के समय में जेल में बंद पंजाबी कैदियों को क्या बोला जाता था। तो जी हाँ, उस समय कैदियों को सिख कैदी के नाम से उन्हें बोला जाता था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक बृहद कथा कोशा। इसके यानी कि बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो जी हाँ, इसके लेखक जो है वो आपके ऋषिकेश है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ऋषि सेन की, तो ऋषि सेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो जी हाँ, महानंदा नदी का उद्गम जो है वो आपका महाल्दीराम पर्वत से होता है। महाल्दीराम पर्वत जो है वो आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। याद रखिएगा ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो मोपला विद्रोह जो है ना वो आपका केरल में हुआ था। चलिए बात करते हैं 1921 की। तो 1921 का मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। हाँ जी बिल्कुल हुआ था। मोपला विद्रोह को 1921 में मोपला दंगों के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह आपका 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में मालाबार में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में मपीला मुसलमानों द्वारा दंगों का एक श्रृंखला को परिणति करती थी, याद रखिएगा ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग जालो की बात करते हैं तो यह आपका पार्थिव कर्मी से संबंधित है, याद रखिएगा ना। चलिए अगर इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं तो जालो, जिसे जलो भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय समुदाय है ना। यह समुदाय जो है वह आपका मुख्य रूप से पृथ्वीकर्मी से संबंधित है, याद रखिए किससे संबंधित है तो पृथ्वीकर्मी से संबंधित है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टोटल सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो जी हाँ, याद रखिए कि इसमें कुल विषय जो है वो आपके 100 विषय हैं। संविधान लागू होने के समय जो है इसमें टोटल 97 विषय ही थे। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र अधिकार है, याद रखिएगा। वही अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहला आपका संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राज्य सूची में तो राज्य सूची में अभी टोटल 61 विषय हैं और शुरुआत में इसमें टोटल 66 यानी 66 विषय थे ना। राज्य विधानसभाएं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून जो है वो बना सकती हैं, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जी हाँ, ये जो है वो आपका पारित किया गया था 1972 को। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ना 1972 में 6 अनुसूचियां शामिल थी। चलिए अगर बात करते हैं भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं जैव विविधता अधिनियम की, तो देखिए जैव विविधता अधिनियम जो है वो आपका 2002 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है वो आपका 1981 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था और जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो आपका 1974 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीचेस आर पार्ट ऑफ द विच फाइलम यानी कि लीचेस जिसे जोक बोलते हैं वो किस जंतु का पार्ट होता है। तो जी हाँ, जोक जो है ना वो आपका एक एलेनिडा संघ का जंतु होता है। किस संघ का होता है तो वो आपका एलेनिडा संघ का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टी.एस. सिंहदेव, जिनका पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट यानी कि ये किस स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वह जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे ना। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन है यहाँ का उप मुख्यमंत्री तो वह है आपके विजय शर्मा अरुण साहब, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो जी हाँ, याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो था आपका चंपारण सत्याग्रह ना। वहीं अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये सत्याग्रह जो है वो आपका साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था। यह सत्याग्रह जो है वो आपका ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। वहीं इस सत्याग्रह में किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है आपका टॉपिक से भी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपका जितना भी टॉपिक मैं बताया सारे टॉपिक को आप पॉइंट बाय पॉइंट जरूर से रिविजन कीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म बॉम आउट एसोसिएटेड। तो जी हाँ, वो स्पोर्ट्स आपका था वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन था। जब कोई प्रतियोगी स्नेच या क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयास चूक जाता है, इसके परिणाम स्वरूप कुल स्कोर जो है उसका 0 हो जाता है ना। तो ये आप याद रखिए कि उस समय कौन सा स्पोर्ट था तो वो आपका वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द ऋग वेदा सेनानी वर कॉल्ड यानी कि ऋग वेदा में सेनानी को क्या कहा जाता था। तो द चीफ ऑफ आर्मी कहा जाता था ना।
याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सैनिकों को क्षत्रिय कहा जाता था ना, क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था, याद रखिएगा ना। या वहीं ऋग्वेद में 10 अध्यायों में 1028 सूक्त है ना, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सलाल डैम इज विच टाइप ऑफ डैम, यानी सलाल बांध जो है वो किस प्रकार का बांध है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सलाल बांध की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत बांध है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फोल्क आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक द कॉन्स रेड कारपेट। क्वेश्चन है आपके पास कि कॉन्स रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार कौन थे। तो याद रखिएगा कि आपका राजस्थानी सिंगर मामे खान जो है वो आपके कॉन्स फिल्म फेस्टिवल यानी 75th कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट चलने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने थे ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग 14 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो अभी तक क्वेश्चन मिले हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं या फिर इंटर का एग्जाम फाइनल कर चुके हैं, अगर वो जरा सा भी इच्छुक है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए, अब से आपका ब्राइट IQ पे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से कराया जाने वाला है, जिसमें हम लोग रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज कवर करने वाले हैं, जो आपका कल यानी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लोग मिल करके इसे तैयारी करते हैं और इसे क्रैक करने का कोशिश करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।